नमस्कार दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई अब महाराष्ट्र में रेसिडेंशियल सेक्टर में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बता देता हूँ, महाराष्ट्र में रेसिडेंशियल सेक्टर में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। अब भले ही आप ये सिस्टम अपने सेपरेट बंगलों के लिए लगवाएं या एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में लगवाएं, आपको रेसिडेंशियल सेक्टर में रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। अब ये कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, यही सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें हम प्राइसिंग भी बताने वाले हैं, साथ में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं जो कि हमें मासमा की तरफ से मिला है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। साथ में इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि भाई इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मासमा की तरफ से कुछ एडिशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में 16 जोन्स हैं, उस हिसाब से उनके 16 सोलर मित्र भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर कुछ दिक्कत आती है इस सब्सिडी को लेने में या सिस्टम को समझने में या कैसे अप्लाई करना है, तो आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके अपने एप्लीकेशन को फुलफ़िल कर सकते हैं और अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, फिर आप कैसे इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो भी बता दूंगा, और बाद में इसमें आपको क्या चीज़ देखनी होती है या क्या चीज़ देखनी चाहिए अपनी तरफ से वो भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई ये सोलर मित्र को साथ आप कैसे कांटेक्ट और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को अंत तक देखें, समझें और अपने लिए एक सही डिसीजन लिए। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस का रिकॉर्ड भी हमने सेटअप कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम सोलर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारे इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर और उन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसेस और गाइडलाइंस, इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो आपके पास जब भी समय हो या आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो या इस इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को फुर्सत में देख लीजिएगा। और हाँ, हमारा एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी होता है, और आप अगर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये जो महाराष्ट्र में जो गाइडलाइंस दी हुई हैं सोलर रूफटॉप सिस्टम की सब्सिडी के लिए, उसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो सोलर रूफटॉप की सब्सिडी है, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए है। एक और बार बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए है, वो भी 1 से लेकर 10 किलोवाट तक। 1 से लेकर 3 किलोवाट का सिस्टम अगर लेते हैं तो उसमें 40% का सब्सिडी है, और वहीं 4 से लेकर 10 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो वो 20% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट आपको सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स का स्लैब्स का कैलकुलेशन जानते हैं तो आप वैसा ही कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ आप 5 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो आपको 1 to 3 का जो सिस्टम रहेगा उसमें 40% सब्सिडी मिलेगी, और बाकी का जो 2 किलोवाट है उसके ऊपर 20% की सब्सिडी मिलेगी। जस्ट लाइक इनकम टैक्स का स्लैब, वैसा ही कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे भी होता है। आप जैसा ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये MNRE का सर्कुलर है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 1 से लेकर 3 किलोवाट के ऊपर 40%, 4 से लेकर 10 किलोवाट के ऊपर 20%, और उन्होंने कैलकुलेशन भी दिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस डॉक्यूमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, ये सब तो हो गई भाई, सब्सिडी मिलेगी, किसको मिलेगी ये भी पता लग गया। अब प्राइसिंग और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसको भी क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि यहाँ पे जो मिनिमम जो सिस्टम है वो 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट एंड अबव आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे का सिस्टम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये ऑन टू ग्रिड के लिए सब्सिडी अवेलेबल है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे कोई भी बैटरी बैंक की बात नहीं हुई है। आप ऑफ ग्रिड का सिस्टम ले रहे हैं तब आपको इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। और वहीं रही बात कि भाई ये सब्सिडी किसके थ्रू मिलेगी, या आपने ये रूफटॉप सिस्टम कहीं ऑनलाइन ख़रीद लिया और आप खुद ही इसको इंस्टॉल करके सब्सिडी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम अगर आपको सब्सिडी के साथ ख़रीदना है तो आपको अप्रूव्ड वेंडर्स से ही ख़रीदना होता है, और उसमें स्पेसिफिकेशन प्री डिफाइंड होती है। तो आप खुद करें, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं, बट सब्सिडी वहाँ पे नहीं मिलेगी। और वहीं एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई आपने ये सिस्टम 1 साल पहले लगाया या 6 महीने पहले लगाया या किसी और से लगाया, तो क्या उसको सब्सिडी मिलेगी?
तो दोस्तों उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर है नहीं। ये सिस्टम आपने किसी से भी लगवाया हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है। बट जहाँ तक रही बात सब्सिडी की बात, तो आपको इस पॉलिसी में अब आपको ये ऑनलाइन पोर्टल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे अप्लाई करना है, इन्हीं अप्रूव्ड वेंडर से लेना है और यही आपको सब्सिडी दिलाएंगे। इनफैक्ट दिलाएंगे क्या, मतलब कि आपको पेमेंट सब्सिडी कट करके ही देनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहीं कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इन सिस्टम्स की प्राइसिंग क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिस्टम की प्राइसिंग है सब्सिडी के पैटर्न में। मतलब कि आप अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग हो जाता है 46,820, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया 40% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट सब्सिडी मिलेगी। दैट कम्स टू 18,728 रुपीज़, यानी कि कस्टमर को पे करना है 28,092। तो दोस्तों ये है 1 किलोवाट का सिस्टम। उसी तरह 2 किलोवाट का जो कॉस्टिंग है वो है 84,940, जिसमें आपको सब्सिडी मिल रही है 33,976, यानी कि कस्टमर को पे करना है 50,964 रुपीज़। और उसी तरह 3 किलोवाट का कॉस्टिंग हो जाती है 1,24,140 रुपये, जिसमें सब्सिडी मिलेगी 49,656, यानी कि एंड कस्टमर को पे करना होता है 74,484। तो दोस्तों इसी तरह ये 10 किलोवाट तक की कॉस्टिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम की कॉस्टिंग भी लिख रखी है, उसमें कितना सब्सिडी मिलेगी वो भी लिख रखा है, और साथ ही में कस्टमर को क्या पे करना है वो भी लिख रखा है। इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन जब आप MSEDCL की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये तो हो गई सिस्टम की कॉस्ट। अब इस सिस्टम में आखिर मिलने क्या वाला है, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और जो सिस्टम्स आपके उधर लगेंगे या उसमें लगने वाली जो चीज़ें हैं उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें कुछ गाइडलाइंस मासमा की तरफ से भी इशू की गई है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मासमा महाराष्ट्र की सोलर एसोसिएशन है। इसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरर्स सोलर एसोसिएशन, और ये पूरे महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि भाई आप लोगों को एज ए कस्टमर या महाराष्ट्र के कस्टमर्स जो इस सब्सिडी में अपने घर के ऊपर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनको बेस्ट ऑफ द सिस्टम मिले और बेस्ट ऑफ द सर्विसेज भी मिले, यही उनकी मेन इच्छा है। और उसी लिए उन्होंने सोलर मित्र भी बना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 जोन्स हैं, 16 सोलर मित्र हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट पहले हम ये ऑनलाइन आपको एज एन कस्टमर कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको MSEDCL की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आप इस सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। बट पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जैसा आप यहाँ पे देखने वाले हैं, इस वेबसाइट पे कई चेंजेस कई बार होते रहते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो देखें उस वक्त आपको इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज मिले। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोगों की सुविधा के लिए मासमा की तरफ से सोलर मित्र भी हैं, आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके ये इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़िलहाल चलिए आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो हमने करके देखा था या जो हमने किया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो ये वाला फॉर्म फिल करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो है आपका ईमेल एड्रेस जो आपने इनको दे रखा है वो करेक्ट होना चाहिए, साथ ही में जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको अपडेटेड मोबाइल नंबर देना है। क्या है कि अल्टीमेटली ये जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद एक आपको OTP आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा, और वो स्टेप करने के बाद ही आप ये पेमेंट कर पाएंगे और तब जाके आपका एप्लीकेशन कबूल होगा। और यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर OTP इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई। तो आप यहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट करवाना है तो करवा दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहली ज़रूरी स्टेप है। और हाँ, यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपका बिल रुका हुआ है या आपने कहीं पेमेंट नहीं किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को फुल नहीं कर पाएंगे। आपको जब आपका बिल पूरी तरह से पेड होगा तभी जाके आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, यहाँ पे जैसा कि आप पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। लो टेंशन कस्टमर्स के लिए, यानी कि जो LT साइड वाले या जो हमारे जो डोमेस्टिक वाले हैं उनके लिए 500 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस है, और साथ ही में जो हाई टेंशन वाले हैं उनके लिए, यानी कि जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जनरली होते हैं, यानी कि 20 किलोवाट से ऊपर, उनके लिए 5000 रुपीज़ का
फीस है। अब ये सब चीज़ होने के बाद यानी कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर अपडेट, आपका बिल पेड हुआ हो, तब जाके ही यहाँ पे आपको कस्टमर नंबर डालना है। कस्टमर नंबर जैसा कि आप ये बिल पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, ये होता है आपका कस्टमर नंबर। आपको ये कस्टमर नंबर यहाँ पे डालना है और जैसे ही आप अपना कस्टमर नंबर डालेंगे, आपको पूरा हिसाब किताब यानी कि उनके पास जितना भी डेटा है वो पूरा आपको भी देखने को मिलेगा। आपका नाम, आपका पता, आपके उधर पूरा इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे ऑनलाइन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसा दिख जाएगा। और साथ ही में आपका जो एग्जिस्टिंग लोड है कि भाई सैंक्शन लोड कितना है, क्या किस कैटेगरी में आपका कनेक्शन है, ये भी इंफॉर्मेशन वहाँ को आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे दोस्त का हमने अप्लाई किया था, जहाँ पे हमने उनका कस्टमर नंबर डाला, साथ ही में उनका नाम, पता सब आ गया, पूरा इन्फॉर्मेशन, उनका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब है यहाँ पे। साथ ही में फिर टेक्निकल डिटेल्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, उनका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट का है। अब वो अपनी तरफ से 2 किलोवाट का ऑन टू ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको स्कीम नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक रेगुलर नॉन सब्सिडाइज्ड और दूसरा वाला है MNRE RTS फेज़ 2 सब्सिडी। यानी कि अगर आपको सब्सिडी में लेना है तो ये MNRE दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और RTS का फुल फॉर्म हुआ रूफटॉप सोलर फेज़ 2, ये अभी JNSM फेज़ 2 का सब्सिडी का पैटर्न है। तो अगर आपको सब्सिडी में सिस्टम लेना है तो आपको ये वाला सेकंड MNRE रूफटॉप फेज़ 2 को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे सोलर का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होकर आ जाएगा। आपको कनेक्शन टाइप ये सेलेक्ट करना है। तो कनेक्शन टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो है ओनली रूफटॉप, ओनली ग्राउंड, रूफटॉप प्लस ग्राउंड। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आपकी जगह अवेलेबल है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अब रही बात कि भाई रूफटॉप की कैपेसिटी, तो रूफटॉप की कैपेसिटी यहाँ आपको बता दूँ कि भाई यहाँ जितना भी आपका सैंक्शन लोड है, आप 100% ऑफ द सैंक्शन लोड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे दोस्त का सैंक्शन लोड 2 किलोवाट था, तो वो मैक्सिमम 2 किलोवाट का ही सिस्टम अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि कई लोगों का डॉट्स में होता है, यानी कि 3.5, 3.4 ऐसा अगर कहीं दिख रहा है, या अगर आपके पास वैसा ही कहीं लोड सैंक्शन लोड है, तो जितना भी है सपोज़ 4.5 है तो आप 4 किलोवाट का सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। 4 से ऊपर नहीं कर सकते, या 4.4 भी ऐसा भी प्रोविज़न नहीं है। जो फिगर है वो फुल है, उसमें कोई डॉट्स वाला हिसाब किताब नहीं है। अब आ जाइए कि आउटपुट वोल्टेज कैसा रहेगा, वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर देखा था, वे एग्जिस्टिंग वोल्टेज सप्लाई गिवन इज़ 415 वोल्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर कैपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने 2 किलोवाट ऊपर लिया हुआ है, तो सेम चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 किलोवाट का ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने इन्वर्टर छोटा ले लिया, मॉड्यूल्स बड़ा लगा दिए, या मॉड्यूल्स ज़्यादा लगा दिया, इन्वर्टर छोटे लगा दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने किलोवाट का आप सिस्टम लगवा रहे हैं, यानी कि जितने किलोवाट का आपका मॉड्यूल्स होगा या सिस्टम होगा, उतने किलोवाट का ही आपका इन्वर्टर भी होगा। अब ये सब चीज़ें तो हो गई भाई सब्सिडी वाली। फ़िलहाल नॉन सब्सिडी में और भी ऑप्शंस होते हैं, आप उसके लिए नियरेस्ट अपने जो डीलर्स हैं आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये कैपेक्स मोड पे ही हैं, यानी कि आप ख़रीद रहे हैं। फ़िलहाल और भी मोड होते हैं, ओपेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि सब कुछ कैपेक्स में है, यानी कि सब आप ख़रीद रहे हैं, तो ये कैपेक्स में ही आएगा। अब ये है कि भाई डू यू वांट टू मेंटेन द क्रोनोलॉजी इन केस, तो आप इसको येस भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ अवेलेबल जोन कैपेसिटी, कि आपके जोन में, जैसा कि आपको भी मालूम है कि भाई महाराष्ट्र में MECDCL के 16 जोन्स हैं और हर जोन में अपनी अपनी कैपेसिटी का एलोकेशन किया गया है, और उसका पूरा डिटेल्स आपको सामने जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आपको दिखेगा आपके जोन का। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूना से अप्लाई किया तो ये पूना जोन में है, और यहाँ पे जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो आपको सामने स्क्रीन पे ही दिखेगी। अभी मेरे केस में जैसा कि आप ये देख सकते हैं 1 किलोवाट का 926 किलोवाट ये अभी अवेलेबल है, और उसी तरह 1 से 2 किलोवाट का जो सिस्टम है यानी कि 924 किलोवाट है, 2 से 3 454,
3 से लेकर 10 किलोवाट 2160 किलोवाट ये अभी अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे आप, जैसा मैंने बताया था कि भाई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए भी सब्सिडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 970 किलोवाट का कैपेसिटी अवेलेबल है। इतने किलोवाट का सिस्टम्स का अप्रूवल अभी मिल जाएगा अंडर सब्सिडी स्कीम। दोस्तों यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है वो 25 मेगावाट्स की है और अलग अलग जोन्स के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा है और हर जोन का अपना अपना कैपेसिटी है, हर जोन के अपने अपने वेंडर्स भी हैं। तो जैसा कि आप एक और लाइन देख रहे होंगे, एजेंसी अवेलेबल फॉर द जोन। तो पूना जोन में जैसे हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 1 किलोवाट के लिए नंबर ऑफ़ एजेंसीज अवेलेबल 11 हैं। सेम उसी तरह 1 से 2 11, 11 11 11, 10 से लेकर 100 किलोवाट के लिए यानी कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, इसके लिए 3 एलिजिबल एजेंसीज हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास इतने ऑप्शंस या इतने लोग हैं जो आपके उधर सिस्टम लगाने के लिए रेडी हैं इस रेट में और इस सब्सिडी पैटर्न में, या सीधा सीधा कह दें दे आर द अप्रूव्ड वेंडर्स हु कैन इंस्टॉल द सिस्टम एट योर प्लेस विथ सब्सिडी। तो एक और बार यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई अगर आप ये सिस्टम खुद लगवा रहे हैं, खुद लगाने की इच्छा रखते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं। बट अगर आप सब्सिडी में लगवाना चाहते हैं तो आपको इन्हीं अप्रूव्ड वेंडर्स के थ्रू जाना होगा और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको भी आपको फॉलो करनी होगी, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बट पहले हम ये फॉर्म को फिल कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त के लिए 2 किलोवाट का सिस्टम का अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सीधा सीधा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ पूरा कॉस्ट भी आ जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 किलोवाट के लिए अप्लाई किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 किलोवाट का रेट भी आ जाएगा, उसमें सेफ है यानी कि सब्सिडी कितनी मिल रही है वो भी लिखा रहेगा। साथ ही में आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द कस्टमर यानी कि एंड कस्टमर को कितना देना है वो आंकड़ा भी आपको सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 किलोवाट का सिस्टम पूरा उनको 50,964 रुपीज़ में मिल जाएगा। और आपको अगर याद होगा ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था और ये है एक रेफरेंस चेक, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है, ये सब तो आपने इन्फॉर्मेशन भर दिया, हाँ आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ MECDCL की वेबसाइट पे भी है। अब बात आती है यहाँ पे आपको टिक करना है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको OTP जनरेट करना है। OTP मतलब कि आपको भी मालूम है कि वन टाइम पासवर्ड, आपने वन टाइम पासवर्ड जनरेट करना है, आपको एक वन टाइम पासवर्ड OTP भी मिल जाएगा आपके मोबाइल पे। तो इसलिए आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर पहले एकदम अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट अगर आज करते हैं तो मैक्सिमम 1 से लेकर 2 दिन के अंदर आपका सिस्टम में ये आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है अब आइए वो देख लेते हैं। जैसे ही आपको OTP आ जाएगा आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप या तो एप्लीकेशन नंबर के साथ आगे बढ़ सकते हैं या कस्टमर नंबर के साथ आगे बढ़ सकते हैं या कंज्यूमर नंबर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रूफटॉप सिस्टम के लिए आगे बढ़ा और यहाँ पे हम एक कैप्चा कोड भी डाल देंगे और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन जो हमने फॉर्म में भरा था वो पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया है कि भाई एप्लीकेशन आईडी क्या है, कौन सी दिन हमने अप्लाई किया, कंज्यूमर नंबर क्या है, सैंक्शन लोड क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया आ जाएगा आपको। और साथ ही में वो भी आ जाएगा दैट इज़ RE सिस्टम कॉस्ट यानी कि सिस्टम का कॉस्ट कितना है, सब्सिडी कितनी मिलेगी और साथ ही में अमाउंट टू बी पेड टू एजेंसी इन रुपीज़ दैट इज़ 50,964 रुपीज़ फॉर ए 2 किलोवाट सिस्टम। ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। अब वहीं जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन वहीं सामने आपको मिल जाएगा। GST मिला के ये टोटल कॉस्ट हो जाता है 590 रुपीज़, 500 रुपये और 90 रुपये आपका GST। तो ये चीज़ आपको ऑनलाइन ही भरनी है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते हैं ये सब टर्म्स कंडीशन ऑनलाइन के हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद पे नाउ को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ को क्लिक करेंगे तो आप उनके पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट्स या UPI के थ्रू
इनको पेमेंट कर सकते हैं। टोटल पेमेंट आपको 590 रुपीज़ करनी है इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमने ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और हमको एक रिसिप्ट मिल गई कि भाई हमने ये अप्लाई किया है। जैसे ही हम इसे अप्लाई कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। आप इस रिसिप्ट को अपने उधर सेव करके रख लीजिएगा, ये आपको आगे काम आएगी। अब इस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सोलर रूफटॉप सिस्टम को सब्सिडी के साथ अपने घर के ऊपर लगवाने के लिए। MSEDCL का वेबसाइट और ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप फुर्सत से उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, उधर और भी गाइडलाइंस दे रखे हैं, आप उसको भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों की सुविधा के लिए मासमा ने हर डिवीज़न में एक एक सोलर मित्र भी अपॉइंट कर रखे हैं, उनका भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उनसे भी कोऑर्डिनेट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट दोस्तों, मेरा तो यही सजेशन है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, समझें, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ही, या आपने जितने हमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भेजे थे उसके हिसाब से ही ये वीडियो बना रखा है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने क्लियरली बता रखी है जो हमें मासमा की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि भाई प्राइसिंग क्या होगी और आपको ऑनलाइन इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए क्या क्या या कैसे स्टेप्स लेने होंगे। अब बात आती है कि भाई जब आप ये अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के मन में ज़रूर आएंगे कि भाई ये जो सिस्टम का कॉस्टिंग है इसमें हमको पेमेंट कितना देना है। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि भाई पेमेंट कितना देना है वो तो आपको वहीं साफ साफ लिखा हुआ एप्लीकेशन में भी आ गया या आपके फॉर्म में भी आ गया था कि भाई 2 किलोवाट का सिस्टम, जैसा कि मैंने अपने दोस्त का बताया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतना रुपया उसको भरना होगा। अब इस सिस्टम के अंदर उसको क्या क्या मिलेगा ज़रा वो भी समझ लेते हैं। बट उससे पहले आइए आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि भाई वहाँ पे कुछ एडिशनल कॉस्ट की डिमांड की जाए या एडिशनल चीज़ें बताई जाएं कि भाई इसका कॉस्ट ये अलग से आपको देना होगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। क्या है कि ये जो कॉस्ट है जो आपको बताई जा रही है, ये जो बेंचमार्क कॉस्ट है, दिस इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल। इंक्लूसिव ऑफ ऑल मतलब कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और 5 ईयर्स CMC एंड टैक्सेस, ये सब मिला के आपको ये पूरा कॉस्ट है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट तभी होगा जब आप अपनी साइट के ऊपर या अपने सिस्टम के लिए कुछ एडिशनल सिविल वर्क या फैब्रिकेशन करवाते हैं। अगर वैसा करवाते हैं तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट आपको देना ही होगा और उसका भी एक अप्रॉक्सीमेट रेट मासमा की तरफ से रिलीज़ हुआ है। आप वो वाला इन्फॉर्मेशन वाली शीट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मोटा मोटी बात आती है कि जब आपने इसे अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद ये एप्लीकेशन अप्रूव्ड वेंडर्स के पास चली जाएगी। अब वो अप्रूव्ड वेंडर्स का काम ये है कि भाई वो आपके उधर साइट पे आएंगे, साइट सर्वे करेंगे, शैडो एनालिसिस करेंगे। ये करने के बाद वो आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि PI देंगे और उस PI में सब कुछ मेंशन होगा कि भाई सिस्टम में आपको क्या मिलने वाला है, स्पेसिफिकेशंस क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी और साथ ही में आपको कितना देना है और पेमेंट टर्म्स भी उन्होंने मेंशन कर रखा होगा। फिलहाल मोटा मोटी आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जो मासमा की तरफ से जो पेमेंट टर्म्स या मार्केट में जो चलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-15% एडवांस रहता है, बाकी रहता है अगेंस्ट मटेरियल और बाकी 15 से 20% आपका इंस्टॉलेशन के बाद होता है। मतलब कि मोटा मोटी कुछ एडवांस है, कुछ मटेरियल के अगेंस्ट में है और बाकी इंस्टॉलेशन के बाद। तो आप ये अपने वेंडर के साथ बात कर लीजिए कि भाई उनके पेमेंट टर्म्स कंडीशंस कैसे हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है और जो मासमा ने अपनी तरफ से कुछ चेकलिस्ट शेयर किया है वो आप ज़रूर उसमें देखिएगा। क्या है कि मासमा का यही एक उद्देश्य है कि भाई ये सिस्टम या ये जो प्रोसेस है अपने स्टेट में यानी कि महाराष्ट्र में जितने भी कस्टमर्स इस सिस्टम को या इस सिस्टम को लगवाने की इच्छा रखते हैं अंडर सब्सिडी, उनको एक अच्छा सिस्टम मिले, अच्छी सर्विस भी मिले। ऐसा ना हो कि भाई उन्होंने सोचा कुछ और मिला कुछ। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से सोलर मित्र भी रखे हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और साथ में इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस के लिए वो बार बार एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। फिलहाल आप ये जो चेकलिस्ट देख रहे हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों की सुविधा के लिए हमने टेंडर के स्पेसिफिकेशंस का भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे रखा है। आप उस टेंडर की कॉपी को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई एक्चुअल में टेंडर में
क्लॉजेस क्या थे और उनकी टर्म्स कंडीशन क्या थी और आपको मिलने क्या वाला है या आपको मिल क्या रहा है। फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात की गई है वो हॉट डिप गैल्वेनाइज की बात की गई है, वो भी मिनिमम 80 माइक्रॉन्स होना चाहिए एट एनी पॉइंट। साथ ही में नट बोल्ट्स एंड जो क्लैम्प्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो स्टेनलेस स्टील के ही होने चाहिए, कोई दूसरा मेटल यानी कि एमएस या और कोई कैटेगरी का नहीं चलेगा। साथ ही में यहाँ पे जो मॉड्यूल्स इस्तेमाल होंगे यानी कि जो सोलर पैनल्स या सोलर मॉड्यूल्स इस्तेमाल होंगे वो डीसीआर होंगे। डीसीआर मतलब कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई हमको इस मॉड्यूल की जगह क्या हम दूसरे मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इससे हायर क्वालिटी वाला मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग दोनों फिक्स है। तो इस प्राइसिंग में आप अगर चॉइस की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं बट उसके लिए आपको ये सब्सिडी में तो मिलना कतई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक ही कंस्ट्रेंट है कि भाई अंडर सब्सिडी स्कीम यू डोंट हैव ए चॉइस। आपको जो मिल रहा है आपको वही से या वही लेके संतुष्टि करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट लाइक राशन का चावल फ्रॉम पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो मिल रहा है वही आपको लेना होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो भी आपको मिलेगा वो लो क्वालिटी का होगा या अंडम कंडम चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मिलेगा वो टेस्टेड ट्राइड एज़ पर स्पेसिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेशन के साथ होगा वो उसमें ज़रूर होगा। अब आ जाइए दूसरा वाला पॉइंट पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पैनल वोल्टेज है शुड नॉट बी लेस देन नेट मीटर सैंक्शन, यानी कि 2 किलोवाट का अगर आपने अप्लाई किया है, आपको सैंक्शन 2 किलोवाट का मिला है, तो आपका जो मॉड्यूल्स है सपोज 2 किलोवाट का है तो 2000 वाट्स के नीचे नहीं होने चाहिए। अब इस सिस्टम में जो इन्वर्टर लगेगा यानी कि जो ब्रेन ऑफ द सिस्टम है वो आरएमएस के साथ होना चाहिए। आरएमएस मतलब कि रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, सो दैट उसे आप रिमोटली भी देख सकते हैं कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे उस इन्वर्टर के डिस्प्ले में ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही में इनका जिक्र वो स्पेसिफिकेशन यानी कि जो टेंडर स्पेसिफिकेशन था उसमें भी किया हुआ था, तो आप वो टेंडर की कॉपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिलहाल मोटा मोटी बात यह है कि भाई उसके अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी स्टोरेज वाला भी होना चाहिए हिसाब किताब, जिसमें 1 महीने का पूरा डेटा स्टोर होना चाहिए, जिससे कि हम पेन ड्राइव या यूएसबी पोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात है कि ये जो इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये विदिन 3 मंथ्स वाली होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन आपको एलओआई मिला है उसके 3 महीने वाला डेट है उसी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी अप्लाई किया और आपको जो इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग डेट वहाँ पे दिख रही है वो 1 साल या 2 साल पुरानी हो। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मासमा ने 16 हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हर रीजन में एक सोलर मित्र भी रखा हुआ है, आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उनका डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। फिलहाल उनसे कोऑर्डिनेट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी तरह देखें, क्योंकि वही जो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हीं को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और वही चीज़ हमने एक एक करके आपको बताया है। एक और पॉइंट बता देता हूँ, इन्वर्टर शुड हैव 15% ओवरलोड कैपेसिटी मोर देन द सैंक्शन नेट मीटरिंग। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि भाई सपोज़ आप जितने किलोवाट का इन्वर्टर लगवा रहे हैं, सपोज़ आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो 5 किलोवाट प्लस 15% ओवरलोड कैपेसिटी, यानी कि उसमें 15% और ओवरलोड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उतने कैपेसिटी का आप मॉड्यूल्स और लगा सकते हैं। और ये जो यहाँ पे अर्थिंग की बात की जा रही है वो 1.5 मीटर्स का होना चाहिए और वो भी एज़ पर आईएस स्पेसिफिकेशन। फिलहाल ये आईएस स्पेसिफिकेशन क्या है इसका भी हमने इन्फॉर्मेशन या इसका भी हमने डॉक्यूमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे है कि भाई अर्थ रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन 0.5 ओम्स। अब ये जो चीज़ है 0.4 ओम्स कब निकलेगा, ये इंस्टॉलेशन के बाद निकलेगा, तो आप इस चीज़ को इंस्टॉलेशन के बाद चेक करवा लीजिएगा। हाँ, एक और बात है कि भाई इस सिस्टम को लगवाने से पहले आप शैडो एनालिसिस या साइट सर्वे ज़रूर करवाइएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप वहाँ अपने साइट का फ़ोटो खींच को भेज दो ये या ऐसा वीडियो खींच के भेज दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बेसिकली काम अप्रूव्ड वेंडर्स का ही है। वही लोग आके देखेंगे कि भाई आपकी साइट में कितनी जगह है, वेदर इट्स फीजिबल नॉट फीजिबल, क्या चेंजेस करने होंगे, तो वही लोग आपको बताएंगे। तो ये एक्चुअल में उनका काम है, तो आपको ये चीज़ उनको बोलनी है कि भाई आप आइए,
आप अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, आप ये सब करिए, हमें बताइए कि भाई क्या है, कम ज़्यादा है, कुछ भी है वो हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। अब बात आती है मीटर्स एंड मीटर टेस्टिंग फ़ीस का। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा आप सबको ही मालूम है कि ये सिस्टम लगेगा तो उसके बाद एक नेट मीटर लगेगा, यानी कि बाई डायरेक्शनल मीटर लगेगा, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंकिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो वो एक सेपरेट मीटर आपको लाना होगा, उसका एक एडिशनल कॉस्ट होगा। तो ये जो लाना, उसकी टेस्टिंग करना, इसके ऊपर भी आपके जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं या जो वेंडर्स हैं वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। साथ ही में एक और बात है कि ये जितना भी पूरा इंस्टॉलेशन होगा उसका बाद उसकी एक प्रॉपर चेकिंग भी होगी। और हाँ, ये जितने भी सिस्टम्स आपके उधर लगेंगे तो उसमें आपको 2 मैनुअल्स ज़रूर मिलेंगे। एक तो होगा सिस्टम का मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और दूसरा है रूटीन मेंटेनेंस का मैनुअल। और ये हिंदी और मराठी, ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। एक और बात का यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है कि भाई कुछ बेसिक टूल कुछ और जो ट्रेनिंग है वो भी आपके जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं वो आपको देंगे। अब बात आती है कि भाई वेंडर्स ये जो सिस्टम्स लगाएंगे ये 5 ईयर्स सीएमसी के साथ है। सीएमसी मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर लगने वाले हर चीज़ के ऊपर 5 साल की आपको गारंटी मिलेगी। इसमें आपका मॉड्यूल है, बैलेंस ऑफ सिस्टम है, ये सब कुछ 5 साल के सीएमसी के साथ है। और हाँ, ये जितने भी सिस्टम्स आपके उधर लगेंगे उनके साथ 5 साल का इंश्योरेंस होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मासमा ने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए खास बताया है कि भाई आप इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो प्राइसिंग आप लोगों को दिखाई जा रही है या बताई गई है, ये G+2 बिल्डिंग तक के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि भाई अगर आपके उधर ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तब तक ये जो रेट्स हैं वहाँ तक एप्लीकेबल है। इसके ऊपर अगर आप सिस्टम लगाते हैं या ग्राउंड प्लस 3 लगाते हैं या ग्राउंड प्लस 4 लगाते हैं तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायरिंग और वो सब लगेगी उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। और वहीं बात आती है स्ट्रक्चर्स की, तो वहाँ पे जो सिस्टम का जो साउथ लेग होगा, अब आपको भी मालूम है कि भाई ये सिस्टम साउथ फेसिंग रहेगा। एक सामने वाला लेग जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे बाजू रहता है और पीछे मॉड्यूल के पीछे एक लेग होता है। तो एक प्रॉपर एंगल मेंटेन किया जाता है, दैट इज़ लैटिट्यूड ऑफ द सिटी। आप उसके हिसाब से उसको एंगल मेंटेन करते हैं। तो सामने वाला जो साउथ लेग होता है उसकी जो टोटल हाइट है वो 1 मीटर तक इसी कॉस्ट में इंक्लूसिव है। ये पूरा स्ट्रक्चर, इस मॉड्यूल को लगाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर, उसका जो सीमेंट वर्क है, ब्लॉक बनाना, ये सब उसी कॉस्ट में इंक्लूसिव है। और ये जो सिस्टम है जैसा कि आपने एप्लीकेशन करते वक्त ही देखा होगा कि भाई आपने अप्लाई किया, आपको ये सिस्टम आगे आने वाले 6 महीने यानी कि 180 दिन के अंदर आपके उधर लग जाना चाहिए। एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे साफ साफ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने अप्लाई किया तो आपके उधर ये सिस्टम अगले आने वाले 6 महीनों में लग जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही है और आप उसके लिए राज़ी हैं तो। अब बात आती है कि भाई आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब ये सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे विज़िट करेंगे। आप उनका आईडी कार्ड देख लीजिएगा और उनके साथ एक फ़ोटो खिंचा लीजिएगा, क्योंकि ये सिस्टम लगने के बाद उन्हीं ने चेकिंग और वेरिफिकेशन किया है। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा आपके पास, कल को आप इसको रेफ़र भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर आपको ये सब करने में कहीं कुछ तकलीफ़ होती है या आपको कहीं लगता है कि भाई आपको जो बताया गया है या वो चीज़ नहीं मिल रही है या आपको कुछ कहीं भी गलत या फिशी दिख रहा है, तो आप मासमा के सौर मित्रों के साथ कांटेक्ट और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप ये जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सौर मित्र हैं मासमा की तरफ से। ये आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप उसका कैसे समाधान पा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बात बता देने चाहूँगा कि भाई हर रीजन के हिसाब से अलग अलग वेंडर्स हैं और आप जब ये अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तब आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके उधर कितने अप्रूव्ड वेंडर्स हैं। तो मोटा मोटी आज की डेट में हमने भी जो इन्फॉर्मेशन निकाली है तो उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 18 अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, और जो कि आपको अलग अलग रीजन्स के हिसाब से जिन्होंने जिस रीजन में काम करने की इच्छा जताई है उस रीजन में वो काम कर रहे हैं। अब जो वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है कि भाई उनका डेडिकेटेड सर्विस सेंटर वहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ आप फाइनल पेमेंट करने से पहले ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि भाई उनका सर्विस सेंटर आपके ज़ोन में है या नहीं। फ़िलहाल हमारी तो यही इच्छा है कि भाई आपके उधर एक अच्छा सिस्टम लगे और आपको इस सिस्टम का बेस्ट
आउटपुट मिले। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप लोगों के एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएं या आपकी साइट कंडीशंस वाइबल ना हो या उनके लिए मुश्किल हो आपका काम करना। तो उसमें भी निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आपको तो मालूम है कि भाई ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका आरओआई आज की डेट में सबसे ज़्यादा है और आपका पैसा वसूल होना ही है। तो आप अपनी तरफ से एक सही सिस्टम का और एक सही वेंडर का सिलेक्शन करके अपने लिए एक सही सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाइएगा ज़रूर। हाँ, सब्सिडी मिले, आपने अप्लाई किया, नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई ये सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप ये ज़रूर सिस्टम लीजिए, अपना बिजली का बिल कम कीजिए, अपना पैसा वसूलिए और अगले आने वाले 25 साल तक अपने लिए खुद बिजली जनरेट कीजिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए ही हमने इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 200 प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखे हैं। आप फुर्सत में उसे जाके देख लीजिएगा कि भाई कैसे सिस्टम होता है, कैसे चलता है, कैसे बिलिंग होती है, नेट बिलिंग क्या होती है, ग्रॉस बिलिंग क्या होती है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि भाई प्राइस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्या है कि भाई दूर के ढोल सुहाने, ऐसा आपने भी सुना होगा। बट ये वाले सिस्टम्स में सर्विस का भी बात होती है, क्वालिटी की भी बात होती है। तो इट्स बेटर आप वोकल फॉर लोकल होइए। आपके जो नियरेस्ट वेंडर हैं आप उनको प्रिफ़र कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें जो संडे को हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं सुबह 10:30 से 11:30 बजे, आप उस वक्त भी जुड़ के हमसे अपने क्वेश्चंस का समाधान या आंसर पा सकते हैं। टाइम याद रखिएगा, हर संडे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होता है सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में। आप उस वक्त भी जुड़ के हमसे क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।